नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से इधर पिछला 2-3 सेगमेंट हम लोगों का जो चल रहा है वो है समाज और इसके हर हिस्से से जुड़ी हुई तमाम शाखाएं किस तरह से विसर्जित हो रही हैं या बिखर रही हैं या बिखर चुकी हैं। इसको सलीके से और करीने से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम क्या है। 3 दुनिया का बेहतरीन संविधान माना जाता है अपना। हमारे समाज को सही तरह के ले जाने के लिए 3 विभागों में बांटा गया। एक विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इन तीनों का संतुलन, इसी पर हमारा सिस्टम चलता है। अब अगर इनमें से कोई भी ज़्यादा हो जाता है, किसी का भी रुतबा या रुआ बढ़ जाता है और वो एकाधिकारवाद की तरफ चला जाता है तो घातक होता है। जनतंत्र का सीधा वसूल आप समझ लीजिए कि 2 ताकतें होती है, जनशक्ति होती है और राजशक्ति होती है। अगर राजशक्ति मजबूत होगी और जनशक्ति कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो तानाशाही के खतरा पैदा होता है। और अगर राजशाही बढ़ गई, राजशक्ति बढ़ गई, जनशक्ति बढ़ गई और राजशक्ति पीछे रह गई, तो ऐसे में अराजकता की स्थिति आती है। हमें इन दोनों का संतुलन बनाए रखना होता है और जब तक ये संतुलन हम नहीं बना करके चलेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ आराम से नहीं कर सकते। अब उसके लिए देखिए क्या होता है कि किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। समाज का एक हिस्सा, अभी खुशी की बात है कि जुडिशरी के ऊपर जो तमाम सारे आरोप लग रहे थे संसद में या संसद के बाहर, उसका जवाब अभी नए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने दिया। बड़ी खूबसूरती के साथ थोड़ी सी एक रोशनी निकल कर के सामने आई है कि रास्ता अब निकलेगा। विधायिका की ये स्थिति है कि उसकी पकड़ हुकूमत तक ही महदूद हो गई और बाकी नहीं है। अगर आप हुकूमत के बाहर हैं तो आपकी ताकत बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। ये सत्ता पक्ष के दुरुपयोग की स्थिति है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप आज कर रहे हैं दूसरे के लिए, वो आप कल आपको भी वही स्थिति में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, राजशाही तो है नहीं, न ही सैनिक तानाशाही है। तो फिर आपकी वही शिकायत रहेगी। उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक छोटी सी घटना घटी बनारस में खेसारी के दाल को लेकर के। और कोरोना काल में खेसारी की दाल बच्चे खा रहे थे। खेसारी की दाल के बारे में रिपोर्ट लग चुकी है, लंबा उसका इतिहास है। भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इससे फीलपाव होता है और ये खेसारी की दाल निहायत नुकसानदेह अन्न है। कलेक्टर साहब के पास शायद वो जानकारी नहीं थी, नहीं रही होगी, और उन्होंने तस्दीक किया कि हाँ खेसारी की दाल है लेकिन ये खाया जा सकता है। उस पर हमने एक तीखी टिप्पणी कर दी। कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स को बुरा लगा जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने के कगार पर हैं, लेकिन उनको ये लगा कि ये एक मामूली आदमी कलेक्टर को इस तरह से बोल रहा है। वो सज्जन फिर उसका मैंने प्रतिवाद किया। हमने कहा देखिए आपको ये नहीं मालूम है कि अभी तो हम बड़े तमीज़ के साथ बोल रहे हैं, इसलिए कि इस सिस्टम में अगर हम ये सीधी सी बात जान लीजिए कि कलेक्टर या नौकरशाही जो है उसका मालिक कौन है? उसका मालिक संविधान है, संविधान के थ्रू चलता है, लेकिन उसका मालिक जो है वो जनता होती है। ये जनता के मुलाजिम हैं, जनता के नौकर हैं और उसके सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा। ये स्थिति आई क्यों? अब यहाँ फिर मैं एक बात का वो चाहूँगा, माजरत चाहूँगा कि माफ़ कीजिएगा नरसिम्हा राव साहब, राजनीति आप बिगाड़ करके गए। विधानसभा को जितना आपने विधायिका को, विधानसभा के सदस्यों को, राज्यसभा में या संसद के या चुनी हुई सरकारों को जितना आपने दिया, उसका नतीजा क्या निकला?
आप उनको एक मुश्त पैसा दिए, आपने उसके साथ करप्शन दिया। अगर वो पैसा सीधे वो विधायक या संसद सदस्य के पास नहीं जाता, वो ज़िले के कलेक्टर के थ्रू उसका बंटवारा होता है और आप केवल उसका खाका बना सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं किस पैसे को हमें यहाँ खर्च करना है। नतीजा यह हुआ कि इसमें दो के दोनों ही शामिल हो गए सामूहिक रूप से, ब्यूरोक्रेसी भी और ये विधायिका भी, और भ्रष्ट दोनों हुए। नतीजा यह हुआ कि उसके पकड़, अब ब्यूरोक्रेसी बहुत चालाक होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना ग्रिप मजबूत कर लिया और आज स्थिति यह है कि आज अगर उसके खिलाफ़ आप बोलें तो पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। अभी जो नई चीफ जस्टिस साहब आए, नए चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने बहुत खूबसूरत कहा कि 124 है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जब ये वापस जा चुका है और जनतंत्र में ये सबको अधिकार है कि वो अपनी बात कहें और विरोध करने का अधिकार है। तो आज इस स्थिति में हम लोग अगर इस तीनों पाँव को नहीं समझ लेंगे, ब्यूरोक्रेसी को, विधायिका को और कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और इनके आपसी रिश्ते को अगर नहीं समझ पाएंगे तो ये दिक्कत होगी। अब ज़रा अंदाज़ लगाइए कि पिछले 15-20 सालों में कभी किसी कलेक्टर के ख़िलाफ़, कभी किसी इंजीनियर के ख़िलाफ़, कभी किसी पुलिस के ख़िलाफ़ कोई जुलूस निकला हो, प्रदर्शन हुआ हो, नारेबाजी हुई हो? कतई नहीं हो रही है। इस वजह कि राजनीति अब नौकरशाही के यहाँ रेहन पर रखी जा चुकी है। ये स्थिति बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप इस पर ठोस काम करें और व्यवहारिक काम करने के लिए ये मुखालफत का सवाल पूछने का हक अपने पास रखें और तब जा कर के किसी तरह से ये डर्रे पर आ सकता है। धन्यवाद।